हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अभय को पता चलता है, कुछ मिलता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो आवाज़ देते हुए राघव सिंह राजपूत को बुलाता है, पापा पापा। और यहाँ पर उसके साथ जो है भजन वो भी आता है, और वो कागज़ भजन ही लेकर आया होता है जिसमें कि सिग्नेचर्स होते हैं, और वो सिग्नेचर्स अंजलि के ही होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है वो दिखाता है कि पापा ये देखिए, आप कुछ देख रहे हैं? तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, इसमें सिग्नेचर्स है। और वो बोलते हैं कि ये सिग्नेचर्स अंजलि के हैं। तो यहाँ पर अभय बोलता है कि आप समझ पा रहे हैं ना? तो वो बोलते हैं कि हाँ सिग्नेचर्स हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी के। तभी बोलता है नहीं पापा, आप देखिए, जो पद्मा ने केस फाइल किया था उसकी वकील भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। आप तो वो बोलते हैं इसका मतलब एडवोकेट अंजलि अवस्थी ठीक हो चुकी है, वो अब जिंदा लाश नहीं रही है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। तभी बोलते हैं हाँ पापा, और वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। यहाँ पर बोलते हैं कि वो पीछे से बात करी इस बार, तो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। और वो युवराज के पास कॉल करता है, अभय जो होता है युवराज के पास कॉल करता है और युवराज को बताता है कि जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी है वो जिंदा लाश नहीं रही, अब वो ठीक हो चुकी है, वो वापस आ चुकी है, सी विल बी बैक। और इस तरीके से वो बताता है उसको। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलता है कि ठीक है, तब तो मिलना ही पड़ेगा। यहाँ पर युवराज बोलता है कि आखिर हमारा रिश्ता जो है, तो वो बोलता है कि नंदोई और भाभी का रिश्ता जो है, इसकी वजह से मुझे तो मिलना ही होगा, मुझे जाना होगा एडवोकेट अंजलि के पास। और यहाँ पर देखते हैं कि जो सारिका होती है वो आती है, और यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होता है वो परेशान होता है कि अब तो अंजलि से मिलने के लिए जाना होगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा। यहाँ पर सारिका बोलती है कि भैया बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, और वो बोलती है कि जब घर में ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं सारिका तुम करना क्या चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो? तो यहाँ पर वो देखते हैं कि आरती का नाम लेती है। तो बोलते हैं वो आरती क्या करेगी? तभी बोलते हैं कि क्यों ना आरती को हम यहाँ पर बुला लें, और या तो फिर वेद को बुला लेते हैं। वेद अगर आएगा तो आरती यहाँ पर आएगी, और फिर छिड़ेगी माँ और बेटी के बीच में जंग, क्योंकि आरती जो है वो वेद से प्यार करती है, और यहाँ पर वेद भी आरती से प्यार करता है, पर अंजलि उसे नापसंद करती है। और मैंने सुना है कि कल वो घर पर भी गया था। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि सारिका ये सब तुमको कैसे पता था? बोलते बड़े भैया इन सब की खबर मुझे रखनी पड़ती है, इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम उन्हें बुला करके उसकी अच्छे से धूमधाम से शादी करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि तभी कली आ जाती है, और कली बोलने लगती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, वेद जी मेरे पति हैं। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर सारिका जो होती है बोलती है कि तुम चुप ही रहो, क्योंकि तुम जहाँ से उठ कर आई थी ना वहीं फिर से चली जाओगी और फिर से बेच दी जाओगी। यहाँ पर रोज़ यही काम होता है, इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये आप सब क्या कह रहे हैं? तो बोलते हैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। और वो बोलते हैं कि आप सबका मतलब निकल गया। तो वो बोलते मैंने आप सबके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तभी सारिका बोलते हैं कि वो सब तुमने मेरे लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए किया था। यहाँ पर कली जो होती है उसे बहुत ही अजीब लगता है कि मैंने इन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये लोग मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं। तभी बोलते हैं कि हाँ, और यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, और इस चीज़ को साबित करने के लिए एडवोकेट राघव सिंह राजपूत कुछ भी करेंगे, और यहाँ पर वो साबित करके रहेंगे कोर्ट में कि तुम्हारी शादी जो है वो नकली थी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, इस तरीके से। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो बोलते हैं कि मेरा भी केस किसी एक वकील ने बोला है, और उसने मुझसे वादा भी किया है, तो आप सब देख लेना। और रही बात आप सबकी, तो आप सबको तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी, और आप वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। इस तरीके से सारिका जो को धमकी देती है कली, और वहाँ पर उसको धमकी दे कर के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अंजलि होती है, अंजलि जो पुराने फाइल्स होते हैं उन सबको खोल करके वो देख रही होती है, और यहाँ पर उस चीज़ को देख रही होती है। तभी देखते हैं कि वो चली जाती है, और यहाँ पर सारिका जो होती है वो वेद को बुलाने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर जो भजन होता है वो बोलता है कि कली बहुत ही खतरनाक लड़की है, तो उससे बचकर रहना होगा। ये यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होते हैं बोलते हैं कि ये क्या किया तुमने सारिका? तो बोलते बड़े भैया बस आप देखते जाइए। और यहाँ पर जो भजन होता है वो भी बोलता है कि ये आपने क्या किया, कली बहुत ही खतरनाक लड़की है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर युवराज जो होता है वो बस्ती में पहुँच जाता है, और पहुँच करके वो यहाँ पर अंजलि के घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर अंजलि उसे देखती है। वो दरवाजे पर खड़ा रहता है, और अंजलि बहुत ही गुस्से में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर युवराज जो होता है वो मायूस सा चेहरा बना करके वो कमरे के अंदर जाता है, और जैसे ही जाता है तो
वो अपना चेहरा इस तरीके से बनाया होता है और वो पैर छूने की कोशिश करता है और अंजलि को भाभी बोलता है। तभी अंजलि जो होती है वो बोलती है कि तुम जैसे खूनी से दूर रहो, तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं, इस तरीके से वो उसको डांटती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो होता है कि भाभी मेरी महक से शादी हुई है, और वो उसके लिए गिफ्ट्स भी लेके जाता है और बोलता है कि मैं आपका नंदोई हूँ और इस तरीके से मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरीके से वो माफ़ी मांगता है और बोलता है कि पुरानी चीज़ें सब भूल जाइए। लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम जैसे खूनी को तो मैं सज़ा दिला करके रहूँगी, और रही बात महक की, तो महक की शादी तुम्हारे साथ होकर भी नहीं होगी। यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं और मुझे पता है कि तुमने ही खून किया है, तुम खूनी हो, इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो फिर से भोली शक्ल बनाता है और बहलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है बोलती है कि ये तुम्हारा नाटक किसी और के सामने चलेगा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है, किस तरीके से किया है, तो तुझे तो सज़ा मैं दिलाकर रहूँगी, इस तरीके से बोलते। तभी देखते हैं वो हाथ जोड़ने लगता है और नाटक करने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो भाभी। और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलता है तो अंजलि को और भी गुस्सा आता है। तो अभी देखते हैं कि वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ लेकिन तुम साबित कैसे करोगी, किस तरीके से बताओगी। और वो उसको धमकी भी देता है कि अगर अब की बार सीधा व्हील चेयर पर नहीं, सीधा खटिया पे जाओगी, 4 कंधों पर, इस तरीके से वो उसको बोलता है। लेकिन यहाँ पर अंजलि जो होती है वो गुस्से में होती है और उसको बोलती है कि तुम्हें सज़ा तो दिलाकर रहूँगी, तुम्हें कोर्ट लेकर मैं जाऊँगी और मैं मेरे पति को न्याय दिलाऊँगी, इस तरीके से यहाँ पर वो बोलती है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर युवराज जो होता है वो दिखता है कि ऐसे भी पंकज पुरोहित आ जाते हैं और वो वहाँ पर जैसे ही आते हैं तो बोलता है ऐसे भी पंकज पुरोहित, तो बोलते हैं हाँ, और तभी बोलते हैं अच्छा आपको सब पता था, तभी बोलते हैं हाँ मुझे सब पता था, क्योंकि उस शादी के वाले दिन जो हादसा हुआ था उसी में ये ठीक हो चुकी थी। और तभी वो बताता है कि जिस जगह पर तुम्हारी और महक की शादी हो रही थी उसी जगह पर इनकी शादी हुई थी, और वो चीज़ उसी जगह पर देख करके वो उसी समय ठीक हो चुकी थी, उनको सब कुछ याद आ चुका था। और जैसे ही खड़ी हुई वो गिरी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब नाटक था, क्योंकि मुझे और पद्मा को इस सब के बारे में सब कुछ पता था, इस तरीके से बताते थे। बोलते वो अच्छा आप सबको पता था, मतलब वो सब नाटक कर रही थी। और यहाँ पर वो फिर अंजलि के पास जाता है और फिर से बोलता है कि अरे आप नाटक भी करती हैं, इस तरीके से वहाँ पर बोलता है। तभी देखते हैं कि जो ऐसे भी पंकज पुरोहित होते हैं वो उसे बोलते हैं कि युवराज ठाकुर तुम यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो फिर जानते हो तुम्हारे खिलाफ केस फाइल हो चुका है और तुम्हारी जांच भी शुरू हो चुकी है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर वो उसको बताने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर अंजलि को जैसे ही मजाक बनाता है तो अंजलि जो होती है उसको एक जोरदार चाटा लगाती है, और यहाँ युवराज जो होता है वो थप्पड़ खाता है, लेकिन फिर भी वो हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा चलिए छोड़िए, आपने नाटक किया मेरे साथ, ये ठीक नहीं किया। और तभी वो हाथ जोड़ता है और बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, आपका मेरा रिश्ता जो है, तो वो बोलता है कि अच्छा चलिए आप आशीर्वाद दीजिए और बात ख़त्म करिए। यहाँ पर देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलता है और तभी एसीपी पंकज पुरोहित जो होते हैं उसे जाने के लिए बोलते हैं कि अब तुम चले जाओ यहाँ से, और इतना बोलते हैं तो वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन वो बोलता है कि आपकी पुलिस प्रोटेक्शन जो है 24 घंटा ध्यान तो नहीं रख पाए, तो कहीं ऊंच नीच हो गई तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी तरफ कली जो होती है वो फ़ोन करती है और अंजलि के पास फ़ोन करती है, तो अंजलि फ़ोन उठाती है, वो बताती है कि मैं कली बोल रही हूँ। तो बोलती है हाँ बोलो। तभी बोलती है माफ़ करिएगा, आपने इसी नंबर से फ़ोन किया था, इसलिए मैंने आपके इसी नंबर पर फ़ोन किया। तो बोलते हैं कि क्या हुआ। तभी वहाँ पर वो बताती है कि आप बोल रही थी ना यहाँ पर ये लोग शादी करवाने वाले हैं आरती की वेद बाबू से, और वेद बाबू मेरे पति हैं। तभी बोलते हैं अच्छा अगर वो तुम्हारे पति हैं तो फिर वो तुम्हारे ही रहेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि से वो रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि आप जो भी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरी मदद करिए, क्योंकि मेरी ही शादी हुई है वेद बाबू के साथ, और ये राघव सिंह राजपूत, सारिका सिंह राजपूत, ये सब मिल करके आरती की धूमधाम से शादी कराने वाले हैं इसी घर में। तभी वो यहाँ पर अंजलि रिएक्ट करते हुए बोलती कि क्या क्या बात कर रही हो। तभी बोलती है हाँ मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर बोलते कि मुझे आपसे मिलना है। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलती कि ठीक है मैं बता दूँगी तुम्हें जगह और हर चीज़ मैं बता दूँगी, तो मुझसे मिलने चले आना। तो बोलते अच्छा मैं आपको जानती नहीं, तो बोलते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जैसे ही फ़ोन काटती तो यहाँ पर देखते हैं कि पंकज पुरोहित पूछते हैं कि कौन थी, तो बोलते कली थी। तो बोलते तुम कली को जानती हो। तो बोलते हाँ मैं जानती हूँ कि उसकी शादी हुई है वेद के साथ और आरती उससे प्यार करती। तो बोलते आप सब कुछ जानते हो, अग्नि से क्या ऐसा कर
तभी अंजलि बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं न्याय की पुजारन हूँ और मैं कुछ भी करूँगी न्याय के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ अंजलि के खिलाफ भड़काएगी सारिका उसकी बेटी को। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।